हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मिंटिंग मनी में। और कल मैंने अपलोड किया था बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है या वीकली आउटलुक क्या लग रहा है उसमें, और उसके स्टॉक्स में क्या क्या लग रहा था। आज मैं लेके आया हूँ क्योंकि वो स्टॉक्स जो आपको इस वीक में अच्छे रेंज पे ट्रेडिंग करने को मिल सकते हैं, या आपको उस पे एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए जनरेट होगा, उसके बारे में है ये वीडियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन के लिए कौन सा लेवल अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे। ये मेरा चैनल मिंटिंग मनी है और इसमें काफ़ी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड कर लिए हैं। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कितने हेल्पफुल लग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसीलिए है कि एक तो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उसका प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट में है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रीमियम डिस्काउंट में दो रीज़न से हो सकती है। पहला कि मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स हो सकते हैं, या दूसरा बहुत सारे स्टॉक्स जो निफ्टी में है उसमें डिविडेंड अनाउंस होने वाली हो इस पीरियड में। इसीलिए यही दो रीजंस हैं जिसके चक्कर में निफ्टी में आपके जो फ्यूचर्स हैं उसमें बहुत सारा डिस्काउंट है। इवन बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे जो फ्यूचर्स है उसमें डिस्काउंट है स्टॉक्स के। निफ्टी में क्या है कि अभी आप देखो 9,580 के अराउंड निफ्टी ने क्लोज किया है, और इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 9676 पे। ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही पुराना लेवल से लिया गया है, और निफ्टी जो है अगर वो इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर हम इसमें 9,800 9,900 तक के लेवल्स देख सकते हैं, और एल्स वहाँ से ये वापस से रिवर्स हो सकता है। जब तक निफ्टी आपका यहाँ पर ये जो लेवल लिखा है 9480 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक आप इस पे बाय रह सकते हैं, और 9700 के टारगेट्स को देख सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि निफ्टी अगर आपको 9,480 से लेके 9,650 के रेंज पे मिले, आपको ट्रेड नहीं करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर के मार्केट पे फंसोगे नहीं, और नीचे वाले रेंज से वापस से पुल बैक में आप सेल करके फंसना नहीं चाहोगे। इसीलिए मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपको मार्केट्स में बाई करना है तो 9650 के ऊपर आप बाई देखिएगा इस पे, या तो फिर अगर आपको सेल करना है मार्केट्स में तो 9,450 के नीचे सेलिंग करिएगा। ये रेंज पे मत फंसिएगा निफ्टी के केस में। सेकंड चीज़, बैंक निफ्टी भी आप देखो 19,500 के ऊपर अगर वो निकलता है तो फिर उसमें 700-800 पॉइंट का रैली बनता है। मेरा सजेशन यही होगा कि जब तक बैंक निफ्टी 18,800, ये जो डाउन का लेवल है आप देख सकते हो, 18,800 से लेके 19,500 के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब 18,800 से लेके 19,500 के लेवल में अगर फंसा हुआ है ये स्टॉक, तो आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे भी काम नहीं करना है। जब तक वो 19,500 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू कर दे 1 आवर बेसिस पे या 15 मिनट के बेसिस पे, तब तक आपको इस पे ट्रेड्स नहीं लेना है। ये रेंज हो सकता है अपने लिए फंसाने वाला हो, क्योंकि मार्केट्स लास्ट काफ़ी वीक से, मतलब लास्ट 3 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट किया है, तो हो सकता है मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेडिंग अपने को देखने को मिले। अगर आपको बाजार 18,800 के नीचे मिलता है, आपको बैंक निफ्टी सेल करना है। अगर आपको 19,600 के ऊपर, ध्यान रखिएगा 19,600 के ऊपर है, 500 पॉइंट के 19,500 के बाद जो 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं लिया हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया जाता है। सो अगर आप 19,600 के ऊपर लेते हो तो आपके पास में 700-800 पॉइंट का रैली का उम्मीद आप लगा सकते हो। एक स्टॉक मैंने लास्ट वीक दिया था, टेक महिंद्रा, लास्ट टू लास्ट वीक मैंने दिया था, माफ़ करिएगा, और उस पे मैंने बाई सजेस्ट किया था आप लोगों को 510 के रेट पे, और मेरा टारगेट था 535 और 576। आप देखो ये स्टॉक ने अपना स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं किया, और ये स्टॉक अभी भी बाइंग मोड पे है। अगर किसी ने बाय करके रखा है तो यस, उसको होल्ड करें, और अगर किसी को नया एंट्री करना है तो 520 525 के रेंज पे अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको वापस खरीद सकते हो। टेक महिंद्रा के बाद जो दूसरा स्टॉक हम देख रहे हैं वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा हायर रेंज पे आ गया है, और वो स्टॉक जो है वो करीबन अपने 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है। सो जब भी कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करता है, और अगर वो उस रेंज को क्रॉस कर जाता है तो और बड़ी मूवमेंट मिलती है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है।
ये जो रेंज है 920 का, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा एस्कॉर्ट्स के लिए, और अगर वो इसको क्रॉस कर जाता है तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है 944 और 1002 के लिए। सो अगर आपको इस स्टॉक पे बाई करना है तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 920 के भाव के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा कम से कम 15 से आधा घंटा, 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक। और अगर ये उसके ऊपर रहता है तो फिर आपको 944 मिलेगा, और उसके ऊपर अगर ये समझ लीजिए क्लोज कर जाता है तो फिर आपको 1002 के भी भाव मिल सकते हैं। कॉशन का बात ये है कि अगर ये स्टॉक मिस आउट हो जाता है और 920 के ऊपर नहीं जाता है तो आपको इस पे 1.5 से 2% का स्टॉप लॉस लेके इसको सेल करना है, और आपको टारगेट 850 तक मिल सकता है ये स्टॉक में। सो ध्यान रखना है, 920 के ऊपर अपने को इसको बाई करना है। अपना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड पे 1.5 से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप पोजिशनल भी काम कर रहे हो तो भी। अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, एक स्टॉक पे ही फंसे मत रहिएगा कभी भी। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एल एन टी ने भी एक बहुत ही शार्प और बहुत ही स्मार्टली रिकवर किया है अपने लोअर लेवल से। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 760 के आसपास से, और लास्ट के वीक में इसने बहुत ही तगड़ा मूवमेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक ऊपर आ रहा है। स्टॉक 932 के अराउंड क्लोज किया, बट 941 अगेन उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। सो जैसा कि एस्कॉर्ट से केस में हुआ वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर ये 941 के लेवल को क्रॉस कर जाता है देन इट्स अ वेरी गुड मूव, और आपको कम से कम नहीं भी तो 30-40 पॉइंट का मूवमेंट आपको अच्छा खासा से मिल जाएगा मिनिमम साइड पे। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो आएगा 1000 के अराउंड, यानी कि समझ लो आप 40-50 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाएगा। सो अगर आप 1-1.5% का भी अगर स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी 2% का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में काम करते हो तो आप अच्छा खासा 5 से 6% आपको इस स्टॉक पे गेन करने को मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल ये स्टॉक 940 को क्रॉस नहीं करता है तो आप इसको इंट्राडे पे सेल करके भी कमा सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 10 रुपये या 15 रुपये का लगाना हो, क्योंकि आप इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो 10-15 रुपये या 1 से 1.5% का अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा। नॉर्मली होता है क्या है कि अगर एक स्टॉक, हम देख लीजिए अब यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो यहाँ से हो सकता है कि ये नीचे की तरफ बन जाए। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा, रेजिस्टेंस फील करेगा, क्योंकि निफ्टी के जो सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो टेक्निकल लेवल्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सो एल एन टी पे व्यू बहुत ही क्लियर है। अगर 941 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आप 1000 के अराउंड तक जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 2% होना चाहिए। अगर स्टॉक 941 के ऊपर नहीं जा रहा है और घूम जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 1% होना चाहिए इंट्राडे में, और आपको इसको सेल करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक आपको होल्डिंग के लिए रखना है, और अगर आप ध्यान दो, अगर ये स्टॉक 1300 रुपये के नीचे नहीं जाता है तो ये स्टॉक यहाँ से 1392 और 1400 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। ये कंज्यूमेबल है तो ये बहुत ज़्यादा, अभी देखिए इनके ऑफिस, इनकी फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद थी। अब क्या होगा कि इनकी सेल स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा। सो इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट अपने को दिख सकता है। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए अगर कोई इसको 1295 या 1300 के भी लेवल्स के साथ में अगर स्टॉप लॉस लगा कर इसको ट्रेड करे तो उसको एक अच्छा खासा 1400 के लेवल्स तक उसको टारगेट्स मिल सकते हैं इसमें पूरे वीक में। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी भी अपने 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है, और जब भी स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास खड़ा रहता है तो होता क्या है कि जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेवल्स नहीं देखते और वो वहाँ पर उस पर जंप कर जाते हैं स्ट्रेट अवे, और उसमें वो बाई करते हैं, और फिर वो जब गिरता है तो बोलते हैं वाई मी, मुझे ही क्यों नुकसान हो रहा है हमेशा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है कि अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है तो वहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी गिरने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो रिवर्स नहीं कर रहा है वहाँ से, जैसा मान लीजिए यहाँ से जो रिवर्स करने का है 4085, अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो ये 4200 रुपये तक जा सकता है। सो पॉइंट टू नोट यहाँ पर यह है कि अपने को इस स्टॉक पे वेट करना होगा एक डायरेक्शन के लिए। जब तक वो डायरेक्शन कंफर्म नहीं होता है अपने को इस स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है। ये स्टॉक मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि ये स्टॉक पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों ही केसेस में बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छा खासा रैली कर सकता है, और जिस तरीके जिस रेंज पे ये खड़ा है, अगर यहाँ से ये बैक भी हुआ, रिवर्स भी किया, तो भी एक अच्छा खासा ट्रेड अपने को बनेगा। ये वो देखिए, जो स्टॉक्स आपका 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है, या जो स्टॉक आपका रेजिस्टेंस के पास खड़ा है या सपोर्ट के पास खड़ा है, वो स्टॉक्स में क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं मूवमेंट से पहले।
सो उस पॉज़ पे अपने को फँसना नहीं है। थोड़ा महँगा मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए, चलता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका काम है बीच के प्राइस को लेना, आपका काम है उस गैप को फ़िल करते हुए उस गैप से जो पैसे बन रहे हैं वो आपको लेना है। आपको उसके हर मोमेंट्स पे फँसने का ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टॉक जो है वो हिकाल है, हिकाल लिमिटेड है। ये स्टॉक जो है ये मैंने एक छोटा सा स्टॉक पकड़ा है, फिर पकड़ा है। ये स्टॉक में क्या हुआ है कि स्टॉक देखिए ये बहुत अच्छे रेंज को फॉलो कर रहा है और वो कभी भी अपने रेंज के नीचे नहीं है, मतलब जो ट्रेंड वो बनाया है वो ट्रेंड के नीचे नहीं है। स्टॉक अब ट्रेंड में ही है। थोड़े दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है इस स्टॉक पे, और अगर ये स्टॉक एक छोटा सा स्टॉक है, अगर ये स्टॉक 110 रुपए को अगर बचा लेता है अपने आप को इस वीक में, तो ये स्टॉक रैली कर सकता है 134 135 पे। तो देखो आपके यहाँ पे 6 रुपए 7 रुपए के अगर रिस्क के साथ में अगर आपको ये स्टॉक 130 135 के भाव तक मिल सकता है, तो इसमें खराबी क्या है। ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट पिक्स हो सकता है इस वीक और इस कमिंग वीक के लिए। सो ये थे मेरे कुछ स्टॉक्स और छोटी मोटी एनालिसिस बाजार के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये कुछ स्टॉक्स थे जो जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। ट्रेडिंग करने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड क्लियर हो और लेवल्स आपको ध्यान रहे। होता क्या है कि लोग ट्रेड्स तो ले लेते हैं बट हड़बड़ा रहे होते हैं, ट्रेड से एंट्री के जगह पे वो एग्जिट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो मार्केट्स में पैनिक का सिचुएशन आपके माइंड को लेके आता है। देखिए बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार नीचे भी जाएगा, वो उसका काम है। बट उस काम में अपने को ट्रेड करते हुए निकलना है। तो अगर अपने को ट्रेड करते निकलना तो हमें उतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि अपने पोजीशंस के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तब जाकर हम बाजार से पैसा बना पाएंगे। ठीक है। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है इस वीकेंड पे मार्केट्स में। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।